नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी और इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बार अक्सर ऐसा होता है जब हम कोई जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमें बहुत सी ऐसी बातों में ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि इसका जवाब तो हो ही नहीं सकता। हर कहीं यही हाल बना हुआ है और हम ये सोचने लगते हैं कि शायद दुनिया ऐसे चल रही है, हमें भी ऐसे चलना है और दिक्कतें आनी है और सोल्यूशन को भूल जाते हैं कि ये ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलता रहेगा। कहीं ना कहीं खुद को दुख देते हैं, फिर अपने परिवार को दुख देते हैं, अंदर से इतने खोखले हो जाते हैं और उसका हम निवारण करने की सोचते ही नहीं। एस्ट्रोपीडी में ऐसी बहुत सारी बातों का बखान किया जाता है, ऐसी बहुत सारी बातों को बताया जाता है जो चीजें हम सोच लेते हैं कि ये ऐसे ही चलेंगी, इनका कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। यही हम गलती कर जाते हैं क्योंकि हम आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। हम सिचुएशंस के साथ समझौता कर लेते हैं और ऐसा समझौता करते हैं, हम खुद को मना लेते हैं कि हाँ अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन बता दें कि बदलेगा। और सुनील जी जो है वो ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताएंगे और सिर्फ बातें बताएंगे नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि गुड लक रिपोर्ट आपकी बन गई है, आपका वर्षफल लिखा गया है और उसके बाद चीजें जो है वो वहीं पे खत्म हो गई। नहीं, इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे एस्ट्रोलॉजी है, इसके पीछे वो शास्त्र हैं जो बहुत वक्त से पहले ही बहुत सारे उपाय बताते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे ज्योतिषी वैसे शास्त्रों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, उन्होंने तो कुछ थोड़ी बहुत स्टडी की और हो गया। नहीं, इसके पीछे रिसर्च है, इसके पीछे जैसे पुराने ऋषि मुनि तप करते होते थे, आज की डेट में यही तप है कि आपको सच्चाई तक जो पहुंचा रहा है और वो तप करके ही पहुंचा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां। अक्सर आज तक आपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर ऐसे एपिसोड्स देखे होंगे, आपको उपाय बताए जाते हैं कि सरकारी नौकरी कैसे करें, कैसे मिले और मिल नहीं रही है, हमें बताइए हम क्या करें, हम तो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन आज तक किसी ने ये बात की कि जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उसमें इतनी टेंशन क्यों है। जो इंसान प्राइवेट नौकरी कर रहा है और ज्यादातर प्राइवेट नौकरी, ये बात हमें माननी पड़ेगी कि हमें प्राइवेट नौकरी ही मिलेगी क्योंकि सरकारी नौकरी इतनी नहीं है, तो क्यों ना हम उसी जगह को अच्छी जगह बनाएं। ऐसे कुछ केसेस सामने आए, स्ट्रेस की वजह से प्राइवेट नौकरी में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड्स तक कमिट कर लिए, यानी आत्महत्या भी कर ली। इतना स्ट्रेस लेते हैं हम, इतने दुखी हैं हम। इस बारे में बात करेंगे। बता दें आपको कि आप हमें यूट्यूब पे भी देख सकते हैं अगर यहाँ पे कुछ आपने मिस कर दिया है। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात हो गया, जैसे किसका नाम आया है, और जाते जाते आपको हम एक टिप भी देंगे। तो बात करते हैं हम सुनील जी से। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। नमस्कार। सुनील जी, पहली बार ऐसा होगा कि हम प्राइवेट नौकरियों के बारे में बात करेंगे। पहली बार ऐसा होगा कि लोग देख भी रहे होंगे, आजकल आज तक हम सरकारी नौकरियों को मांगते रहे, लेकिन हम जहां पे हैं हमने वो जगह ठीक करने की सोची ही नहीं। तो आप ये बताइए कि प्राइवेट नौकरियों का जो स्ट्रेस है, क्या उससे डील करने का तरीका एस्ट्रोलॉजी में कोई है? जी, मेरा शुरू से एक कह लो मेरा मिशन भी रहा और मेरा विजन भी ऐसा था कि कुछ हमेशा कुछ भी ऐसा बताया जाए जो अनटच्ड हो, जो किसी ने भी डिस्कस ना किया हो। टीवी चैनल्स पे बड़े प्रोग्राम चलते हैं, सब लोग देखते हैं और लोग एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। लेकिन ये आज टॉपिक जो पुनीत जी ने उठाया, रादर हमारी डिस्कशन हो रहा था, तो ये इन्होंने टॉपिक उठाया कि सर प्राइवेट वालों के लिए हम कुछ ना कुछ हमें एक्चुअली इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए या उनको कुछ बताना चाहिए कि कम से कम वो वहाँ पे स्टेबल हो जाए। तो प्राइवेट नौकरी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में क्लियर इसके बारे में जो है प्रेडिक्शंस की जाती हैं, मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो अच्छी मिलेगी, क्योंकि कई प्राइवेट नौकरियां ऐसी हैं, प्राइवेट जॉब्स ऐसी हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसी ऐसी नौकरियां हैं जो आप शायद सरकार राज में रह के भी नहीं कर सकते थे। वो फैसिलिटीज, वो कंफर्ट लेवल प्राइवेट नौकरियों में भी है। लेकिन ज़्यादातर लोग परेशान कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते हैं क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत होता है, सेल होती है, उसलिए स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस लेवल की वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, ना फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। पहले तो प्राइवेट नौकरी देखी कैसे जाती है आज तक किसी ने बताया नहीं। मैं आपको जो बताने आज जा रहा हूं, आपकी कुंडली में लगन फर्स्ट हाउस, कुंडली में दूसरा घर, कुंडली में 6वां घर और कुंडली में 10वां घर, 4 ऐसे ये डिपार्टमेंट्स हैं, 4 ऐसे कॉलम्स हैं, 4 ऐसे भाव हैं जहां से प्राइवेट नौकरी आपकी डिसाइड की जाती है कि मिलेगी, किस लेवल की मिलेगी, कंफर्टेबल क्या होगा भी या नहीं होगा, या सिर्फ आपको धक्के खाने पड़ेंगे। नंबर एक नंबर क्यों? क्योंकि लगन जो कि खुद आप हैं, उसको हम किसी भी केस में नकार नहीं सकते। सेकंड हाउस, दूसरा घर क्यों? जहां से आपको पैसा रिसीव होना है, रेवेन्यू जनरेशन जहां से होना है, वो दूसरा घर है, जिसको हम हमेशा मनी हाउस बोलते हैं, धन स्थान बोलते हैं, जहां से पैसा रिसीव होना है।
नंबर 6, सर्विस का घर। आप किस तरह की सर्विस में रहेंगे, आप सर्विस देंगे, सर्विस इंडस्ट्री में रहेंगे, आप क्या करेंगे? कोई आप किसी बैंक में लग के सर्विस देंगे, आप किसी मॉल के अंदर, शोरूम के अंदर लग के कोई एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करेंगे या मैनेजर लेवल पे काम करेंगे। आप किसी भी प्राइवेट नौकरी में, कॉल सेंटर में या किसी भी ऐसी प्राइवेट नौकरी में जहां आपको सर्विस देनी है, वो आपके कुंडली के 6वें घर से देखा जाता है कि 6वें घर में आप किस तरह की सर्विस दोगे और आपके लिए वो फ्रूटफुल होगी या नहीं होगी। 10वां घर, 10वां घर क्यों? क्योंकि ये घर है आपके करियर का, आपके प्रोफेशन का, आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का और आपके हर तरह के करियर के साथ जुड़ा हुआ 10वां घर है। मैक्सिमम मैंने तो कई बार देखा है, कई ज्योतिषी 10वें घर से ही सारा करियर डिसाइड कर देते हैं कि आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन ये चारों घर देखने बहुत ज़रूरी हैं और जो सबसे ज़्यादा जिसको मिस भी नहीं कर सकते, इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, वो है 7वां घर। इसको बोलते हैं डेली इनकम का घर। हज़ारों चीज़ें देखी जाती हैं, एक कुंडली से बहुत चीज़ें देखी जाती हैं, एक घर से बहुत चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है आपकी नौकरी, वो भी प्राइवेट। 7वां घर, डेली इनकम। पैसा कहाँ से आएगा? डेली इनकम कहाँ से आएगी? नौकरी के आप क्या करेंगे, आपको डेली इनकम मिलेगी जिससे आपकी रोटी चलेगी, जिससे आपका घर चलेगा। ये 4-5 जो घर कुंडली के अंदर भाव होते हैं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते प्राइवेट नौकरी के लिए। अब नौकरी की तो नखरा क्या, कई लोग आते हैं, कई लोग कहते हैं सर मैं प्राइवेट नौकरी में बहुत परेशान हूँ, मुझे बॉस की चापलूसी करनी पड़ती है, मैं क्या करूँ? तो मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुना दूँ जो आपको बहुत अच्छे से समझ में लग जाएगी और आपका नौकरी में कम से कम मन लगना शुरू हो जाएगा, और एक उपाय भी दूंगा उसके बाद। अकबर और बीरबल सभी जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, इनकी कहानियां, इनके किस्से बहुत मशहूर हैं। अकबर और बीरबल एक दिन अपने जो राजा थे, बीरबल के साथ अपने जो उनका पार्की कह लीजिए, उनका जो आंगन था वहाँ पे घूम रहे थे, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी सब्जियां लगाई हुई थी। तो टहलते टहलते उनकी नज़र, अकबर की नज़र इस पे बैंगन पे गई कि ये बैंगन की सब्जी, बैंगन जो है इसकी सब्जी कितनी अच्छी बनेगी। और उन्होंने बातों बातों में बीरबल से कहा, क्योंकि बीरबल का दिमाग बहुत तेज था, उसके पास हर क्वेश्चन का जवाब था। हालांकि किस्मत उस लेवल की नहीं थी, अगर किस्मत साथ होती तो शायद वो अकबर की जगह होते, लेकिन यहाँ पे बात कुछ और हो रही है। बैंगन के ऊपर नज़र जब जाती है तो अकबर बीरबल को बोलते हैं कि बीरबल ये देखो बैंगन कितना शानदार है, कितना बढ़िया है, और ये इसकी सब्जी बनेगी तो कितनी अच्छी बनेगी। बीरबल ने हाँ में हाँ मिला के उनके यही जवाब का आंसर दिया कि हाँ जी महाराज, ये बैंगन दिखने में बहुत सुंदर है, कितना ये लिश्क रहा है, कितना शाइन कर रहा है, और कुदरत ने, ईश्वर ने इसके ऊपर एक ताज लगा के रखा है कि ये सब्जियों का राजा इसको बोला जाता है। तो वो अकबर को बात कहीं ना कहीं जची। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद फिर वो अपने आंगन में टहल रहे थे, फिर वहाँ सैर कर रहे थे, फिर दोबारा उसी बैंगन पर, उसी छोटे से पेड़ के ऊपर, छोटे से प्लांट के ऊपर उसका नज़र पड़ती है महाराज की इनके, और बीरबल को बोलते हैं उनको चेक करने के लिए कि ये क्या बोलता है, कि यार ये देख, ये बैंगन ये कितना बदसूरत सा है, इसकी शक्ल कितनी अजीब सी है, मुझे तो ये पसंद नहीं है, मुझे लगता है इसकी सब्जी भी अच्छी नहीं होगी। बीरबल ने फिर राजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ जी आप बिल्कुल महाराज ठीक कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल इसकी शक्ल भी इतनी बेकार सी है, ये तो इसकी सब्जी भी बेकार बनेगी, इसका देखिए नाम भी कैसा ना अजीब सा, बेगुन, इसके अंदर गुण भी कोई नहीं है। तो अकबर जो उनने पीठ की बीरबल की तरफ हंसना शुरू कर दिया और फिर घूम के बीरबल की तरफ मुंह किया, कहा कि तू कितना मतलब मेरी हाँ में हाँ मिलाता है, और तेरे को मैंने उस दिन कहा कि ये अच्छी है, तूने अच्छे गुण गिना दिए, आज मैं तेरे को कह रहा हूँ ये बुरी चीज़ है और तू आज बुरे गुण गिना रहा है, तू क्या कर क्या रहा है, तू मतलब तेरी अपनी स्टेटमेंट क्यों नहीं मैच कर रही है अपने। तो बीरबल का जवाब क्या था, क्योंकि दिमाग बहुत तेज था, कहता जी महाराज मैं आपका नौकर हूँ, मैं बैंगन का नौकर नहीं हूँ। शायद आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जिस बॉस के साथ आप काम कर रहे हैं वो आपका, आप चाहे माने चाहे आप ना माने, वो आपके बॉस हैं, हमें उनकी माननी पड़ती है, हमें सैलरी मिलनी है क्योंकि बॉस के साथ आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, कई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मिलानी पड़ती है, मिलानी चाहिए भी है, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि नौकरी की तो नखरा क्या। और जब नौकरी करने पे आई गए, सर्विस करने पे आई गए, तो फिर अपने नखरे को थोड़ा सा साइड पे रखना पड़ता है। नौकरी कौन नहीं कर सकता, प्राइवेट नौकरी खास करके जिनके अंदर पेशेंस नहीं होती है। राहु जब खराब होते हैं आपको प्राइवेट नौकरी में भी टिकने नहीं देते। कुंडली खोलिए, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है, सर ये ना मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, या सर मैं नौकरी कर रहा हूँ लेकिन ना मैं एक जगह टिक नहीं पा रहा, मैं एक जगह महीना काम करता हूँ, 2 महीने काम करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ टिक नहीं पा रहा हूँ। तो आपकी क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूँ,
टिक क्यों नहीं पाते हैं? राहु जब खराब होते हैं तो आपसे प्राइवेट नौकरी नहीं होती, किसी की सर्विस नहीं होती। क्यों? क्योंकि राहु लॉजिकली, राहु जो है बड़े इम्पेशेंस के रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पेशेंस को। और जब आपके बॉस ने आपको कुछ कहा तो आपसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, आप नौकरी फेंक के आ जाओगे, मुझे नौकरी नहीं करनी। ये राहु खराब की निशानी होती है। जिनके राहु अच्छे होते हैं वो थोड़ी चापलूसी, थोड़ी डिप्लोमेटिक होते हैं, घुमा फिरा के बात को करने वाले, बॉस को खुश रखते हैं, एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ की जगह खुश रखते हैं, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली उस नौकरी में डटे रहते हैं, नौकरी करते रहते हैं। चाहे आप कह लीजिए कि ये डिप्लोमेसी से ही खेलते हैं, लेकिन खेलते रहते हैं, क्योंकि राहु बहुत शार्प प्लेनेट है, राहु बहुत डिप्लोमेटिक प्लेनेट है। किसी मुसीबत या किसी मौके को देख के रंग बदलना कोई राहु सीखे। राहु के पास PhD है डिप्लोमेसी की। पॉलिटिशियन क्यों कामयाब है? क्योंकि राहु बहुत स्ट्रांग होता है। जब आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो आपको राहु मजबूत होना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिशियन कोई भी हो, कोई भी, यहाँ मैं भारत की बात नहीं कर रहा, किसी भी पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, मौका देख के उनको अपनी स्टेटमेंट्स चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि दिमाग बहुत तेज होता है, राहु बहुत शार्प होते हैं। और डिप्लोमेसी अगर कर सकते हैं तो ही आप नौकरी बजा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। बजा इसलिए कहा क्योंकि किसी की नौकरी बजाने का मतलब होता है कई बार चापलूसी तक करनी पड़ती है। तो राहु कुंडली में अच्छे हों, अच्छी जगह पे प्लेस्ड हों, वेल प्लेस्ड हों, तो नौकरी बहुत लंबी चलती है। वरना चेंज ऑफ प्लेस एंड चेंज ऑफ जॉब आपका होता रहता है और आप बार बार नौकरी चेंज करते रहते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती, और सिर्फ चेंज ही चेंज रहता है, और आपका रिज्यूम जो होता है वो तक खराब हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा अगर आपके ट्रांजिट हो एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह, तो आपका रिज्यूम भी खराब हो जाता है। तो प्राइवेट नौकरी में अगर आप काम कर रहे हैं तो एक असूल बना लीजिए, राहु इंप्रूव कर लीजिए। राहु इंप्रूव कैसे होगा? छोटा सा उपाय मैंने कहा था बताऊंगा, मैं अभी बता देता हूं। खाना बेड के ऊपर बैठ के मत खाइए, खास करके स्पेशली डिनर, रात का खाना जो आपको नहीं खाना चाहिए बेड के ऊपर, शुरू से कहता आ रहा हूं। और ये चीज़ें बहुत मैं कर भी चुका हूं, लोगों को समझा भी चुका हूं, लोग समझ भी चुके हैं। और आप रात का खाना बेड के ऊपर ना खाइए। नंबर 2, गाय, कहीं आपको गाय मिल जाए तो उसको कुछ भी, चाहे पानी पिला दीजिए, पानी पिला के थोड़ा सा हाथ पीठ पर फेर दिया कीजिए। क्या होगा? राहु ठीक रहेगा। कोई भी कर सकता है? ये कोई भी कर सकता है, ये सभी के लिए है। जो प्राइवेट वर्ल्ड में है, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, वो ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपके बिना पूछे ही पुनीत जी, मैं एक इसमें प्राइवेट नौकरी में सक्सेस पाने का और प्रमोशन पाने का उपाय भी आपको नहीं, बता आप देता रुक जाइए, इसके लिए ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक के बाद आपको ये वाला जो उपाय हैं वो बताएंगे, जो प्राइवेट नौकरी में आप कैसे सक्सेस पा सकते हैं। गुड लक रिपोर्ट पे भी बात है, किसी की आज कुछ परेशानी आई है उसको हल करना है। और बता दें आपको कि गुड लक रिपोर्ट में जो नाम आते हैं, जिनकी रिपोर्ट्स बनती हैं, वो रैंडम नाम है, यानी कि किसी की बारी पहले आ सकती है। मुझे पता है कि थोड़े से आपको शिकायत है हमसे कि गुड लक रिपोर्ट जो है वो नहीं टाइम पे पहुंच पा रही, लेकिन जिसकी रिपोर्ट पहुंच रही है उसके बाद उनकी शिकायतें जो है बिल्कुल खत्म हो रही हैं, क्योंकि वो वर्क कर रही है, हाथ से लिखी हुई है और सच्चाई है उसमें। तभी आप जो जितनी भी सारी मेल्स आ रही हैं, जितने भी फोन कॉल्स आ रहे हैं गुड लक रिपोर्ट को लेके, उनके घर भी वो जल्दी पहुंच जाएगी। और आपने कुछ मिस कर दिया हो तो यूट्यूब तो है, उस पर भी आप हमें देख सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यानी प्राइवेट नौकरी में, निजी नौकरी में कैसे आपको सफल होना है, कैसे बॉस का दबदबा तो रहेगा, लेकिन बॉस को खुश करने के तरीके कौन से होते हैं ये भी जानेंगे अभी। गुड लक रिपोर्ट, द एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोज ऑफ योर बर्थ चार्ट। आपकी जन्म तारीख के आधार पर गहन शोध करने के बाद बड़ी बारीकी से तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में ग्रहों के आधार पर आपकी किस्मत में उत्पन्न होने वाली तमाम घटनाएं, जैसे जमीन जायदाद का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख, सुख सुविधा, ऐशो आराम, वाहन सुख, शादी का सुख, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जीवन साथी की नेचर, जीवन साथी की दिशा, संतान सुख, पैसा, कर्जा, दुख तकलीफ, आपके दुश्मन, आपकी एजुकेशन, कौन सा प्रोफेशन चुने जो देगा आपको जीवन में सफलता, कुछ ऐसे योग जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। आपके लिए कौन सा दान जरूरी है, कौन सा ऐसा दोष लगा है आपकी कुंडली में जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन सा ऐसा सटीक उपाय है जो देगा आपकी परेशानी का हल। सो उठाइए फोन, बुलाइए अपनी गुड लक को अपने घर। अपनी गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए इस नंबर पे अपनी बर्थ डिटेल नोट करवाएं। सहयोग मूल्य केवल 2500 रुपए। ये राशि आपको रिपोर्ट मिलने पे देनी होगी। हमारा नंबर है 9779142142।
142। यदि आप किसी तरह की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आज ही अपनी गुड लक रिपोर्ट जरूर बनवाएं। रिपोर्ट बनवाते समय आप अपना कोई एक जरूरी सवाल साथ में लिखवाएं, जिसका उत्तर उपाय सहित आपको रिपोर्ट के साथ दिया जाएगा, या कोई भी एक प्रश्न जो इस वक्त आपको परेशान कर रहा है। गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए हमारा नंबर है 09779 142 142। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी और इसी प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेट नौकरी की। और ऐसा पहली बार हो रहा है। सरकारी नौकरी पे हम बहुत बात कर चुके, कैसे मिले, क्या करना चाहिए, लेकिन जो है हाथ में उसको तो सही कर ले पहले। सरकारी जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन प्राइवेट नौकरी जो सही से नहीं चल रही उसको सही करने के लिए हमने क्या करना है। तो प्राइवेट नौकरी में अब जैसे कह रहे थे कि सुनील जी कह रहे थे कि मैं आपको उपाय बताने वाला हूं कि कैसे चीजें जो हैं वो सही की जा सकती हैं, यानी उस वर्क प्लेस को कैसा बना सकते हैं कि आपका मन भी लगे, आपकी सैलरी भी ठीक हो, आपके बॉस भी खुश रहें। तो मुझे नहीं लगता अगर ये सब चीजें हो जाए तो आपको जरूरत है नौकरी बदलने की भी, आप सोचेंगे भी नहीं। बिल्कुल ठीक। उपाय अब मैं बता ही दूं कि क्या उपाय रहेगा। आप जिस भी आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, प्राइवेट जिस भी डिपार्टमेंट में काम रहे हैं, एक कॉमन रेमेडी बताने जा रहा हूँ। बहुत वर्क करेगी, बहुत काम करेगी आपके बॉस आपसे थोड़े से सेटिस्फाइड भी रहना शुरू हो जाएंगे। कपूर लीजिए, एक कपूर, दिन कोई भी हो, कोई भी टाइम हो चलेगा, वो फ्रीडम है उसके लिए, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। कपूर लीजिए, रौली लीजिए, कपूर के ऊपर रौली रख के जला लीजिए इसको, और इसकी जो एशेस बचेंगी, जो इसका बचेगा, जो जली हुई जो राख बचेगी, वो आपने किसी भी पेपर, वाइट पेपर में रख के अपने पॉकेट या पर्स में इसको प्लेस कर लीजिए, रख लीजिए, और इसको अपने पर्स में रखा रहने दीजिए। बस इतना सा काम करना है। ये आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। आपके जो नाराज़गी रह रही है आपके बॉस की आपके ऊपर, आप ये मत समझिए कि आपके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, कि आपके ऊपर सेल का प्रेशर कम हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बॉस के दिमाग में ये आ जाएगा कि ये इंसान एम्प्लॉय नहीं है, ये मेरा एसेट है। और जब एसेट की बात आती है, जब किसी कंपनी में कोई इंसान एसेट बन जाता है, तो कंपनी उसको छोड़ने से पहले 100 बार सोचती है। फिर आपकी टांग ऊपर होती है कि सर मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फिर आपको वही कंपनी ऑफर करती है कि मैं आपको ज़्यादा दे दूंगी, लेकिन आप मेरा यहाँ पे छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आप एम्प्लॉय नहीं रहे, आप एसेट बन गए। और ये एसेट बनने के लिए छोटा सा उपाय आप कर लीजिए। आपको एसेट बनने से कुछ टाइम में कोई नहीं रोक पाएगा। तो बात यह है कि अगर असेट हो जाएंगे, यानी कि वो कंपनी आपको इस तरह से लेना शुरू कर देगी कि इस एम्प्लॉय के बिना तो मेरा चल नहीं सकता। तो ऐसे हो जाता है, जैसे कभी आपने सुनी होगी कहावत, कुछ लोग कहते हैं ये तो इस कंपनी का जवाई है। मतलब बात ये है कि इसको कंपनी इतना प्यार क्यों करती है, हम भी तो उतना ही काम कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कंपनी क्यों मेहरबान है। तो कंपनी इसलिए मेहरबान है क्योंकि शायद उन्होंने कुछ उपाय किए हैं, शायद उनकी कुंडली ऐसा करवा रही है, शायद कुछ ऐसा है जो आप में नहीं है। तो आप में भी अगर कुछ वैसा हो तो आप मिल सकते हैं सुनील जी से आके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए चीजों में एडजस्ट होने का। अगर हम एडजस्टिंग नहीं होंगे तो कोई भी चीज जो है वो सही नहीं होगी। बहुत बार ऐसा भी होता है जब हम कहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम पे तो वो कृपा बरस नहीं रही, और ये कम मेहनत करके भी ये बहुत खुश है, ये कैसे है। इसके लिए भी कुछ तरीके होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप मेहनत करना बंद कर दो, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि आप सही दिशा में चलिए, जरूर कुंडली जो है वो जरूर दिखाइए। गुड लक रिपोर्ट की जो है वो हम बात पहले करते हैं, फिर इस पे वापस आएंगे। ये है सतबीर ठाकुर हैं, ये 34 साल के हैं, नहीं ये 31 साल के हैं, और ये बेंगलोर में रहते हैं। ये कह रहे हैं कि सर मैं शादी को लेकर परेशान हूँ, मतलब इनकी शादी जो है वो नहीं हो रही। ये कह रहे हैं कि मैं बहुत बार जो है बहुत पंडितों के पास जा चुका हूँ, बहुत ज्योतिषियों के पास जा चुका हूँ, बहुत सारे पैसे लगा चुका हूँ, लेकिन मुझे इस समस्या से निजात जो है वो नहीं मिली। और इन्होंने बोला है कि इन्होंने दूसरी मेल की है, इनकी बारी जो है वो आ नहीं रही, और इनकी गुड लक रिपोर्ट इनके तक पहुंच नहीं रही। सतबीर जी नमस्कार। और आपके जो मैं नहीं जानता कि आप किनसे मिले, आपने कहाँ से इलाज करवाए हैं, जो भी है। मैं पुनीत जी एक बात कहना यहाँ चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि चीज़ें ना बड़ी आसान होती है, लेकिन उसको बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं लोग। कॉम्प्लिकेट कैसे कर देते हैं कि एक रास्ता एक जगह से आपको दूसरी जगह जाना है, उसका रास्ता यहाँ से यहाँ है, लेकिन वो आपको घुमा के लेके आएंगे, शायद वो भी रास्ते में छोड़ दें, वो आपको मंजिल तक पहुँचा ही ना सकें। तो एक बेस्ट गाइड होना बड़ा ज़रूरी है। सतबीर जी की जो प्रॉब्लम है उसका मैं आपको हल देने जा रहा हूँ सतबीर जी, और बड़ा सस्ते में देने जा रहा हूँ, बड़ा शॉर्टकट में देने जा रहा हूँ, क्योंकि आपकी डिटेल्स मेरे सामने थी, मैंने आपकी कुंडली चेक करी है, उसमें जो भी दिक्कतें मेरे को समझ आ रही हैं आपकी शादी को लेके। छोटा सा इलाज था इसका, अगर वो हो जाता तो शायद आपकी आज शादी हो गई होती और फैमिली होती,
लेकिन ये किस्मत की बात है, आपकी शायद बारी आ गई है और आपका जो हल है वो आपको देने जा रहा हूँ। जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपकी कुंडली के अंदर डीएनए टेस्ट करके मैंने रिपोर्ट निकाल के जो दवाई आपके लिए रेडी की है वो आप नोट कर लीजिएगा। ये सिर्फ सतबीर जी के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपने ही करनी है। आपने 5 तरह की मिठाई लेनी है, एक छोटी इलायची का जोड़ा लेना है और एक देसी घी की जो जला लेनी है, और इसको आपने चलते पानी में शनिवार के दिन इसको छोड़ देना है। ये उपाय आपको एक टाइम करना है। 1 टाइम करने के बाद आपको ये वेट कीजिएगा, कोई अच्छा रिश्ता आपको आएगा। वो जो रिश्ता होगा वो आपके लिए मैच्योर होगा। और एक चीज़ और है, आपकी कुंडली में डिले है लेकिन डिनाई नहीं है। डिनाई जहां होता है वहां पे उपाय भी काम नहीं करते। डिले है, डिले को ठीक करने के लिए ये रेमेडी कर लीजिएगा, सैटरडे के दिन कीजिएगा। ये रेमेडी से आपको बहुत अच्छा रिश्ता भी आ जाएगा और आपकी वेल्थ कोई प्लेस्ड पे अच्छी जगह पे कहीं ना कहीं शादी भी हो जाएगी। और यकीन मानिएगा, कुंडली का आपका 7वां घर वैसे बहुत स्ट्रांग है और नवमांश भी आपकी कुंडली के अंदर बहुत स्ट्रांग है। बीवी तो आपको तय है कि अच्छी और सुंदर मिलनी ही है। लेकिन ये छोटा सा उपाय है जो अड़चन दूर कर देगा, इसको कीजिएगा, आपका जो हैप्पी मैरिड लाइफ वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको जो है मुझे लगता है कि हल मिल गया है। और लगातार हमें ऐसी मेल्स आ रही हैं। गुड लक रिपोर्ट के बारे में भी आप एक बार बता दीजिए, जिनकी रिपोर्ट्स लेट हैं। जी। वो कहते हैं हम क्या समझें। जी देखिए, अगर कंप्यूटर से निकाल के मुझे कोई रिपोर्ट जनरेट करके आपके पास भेजनी होती तो शायद मैं 2 दिन में आपके पास भेज देता। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और है। आप जानते हैं, आपको पता भी है ये रिपोर्ट कैसे बनती है, और इसमें मेरे हैंड रिटन रेमेडीज होती हैं। जो उपाय आपकी कुंडली में आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, जो आप किसी पंडित के जी के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके लेते हैं, वो देख के वर्षफल के उपाय जो आप बनवाते हैं, 5 साल का वर्षफल या आप 10 साल का बनवाते हैं। अगर 5 साल को तो 5 साल की रेमेडीज मुझे आपको उस साल में 2 या 3 रेमेडीज जो आपको चाहिए होती हैं वो अपने हाथ से लिख के देता हूँ। ये इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया। आप अपनी, अगर आपने बहुत कुंडलियाँ मंगवाई भी होंगी, आप चेक कर लीजिए, किसी ने अपने हाथ से आपको उपाय लिख के दिए हों। ये गुड लक रिपोर्ट क्यों कामयाब है, क्यों ये कामयाब हुई, क्यों एक ही घर से बार बार हमें 1 से 2, 2 से 3 हमें लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट करनी शुरू की, क्योंकि ये मेरे हाथ से लिखे हुए उपाय मैं आपको देता हूं। और वो जो उपाय होते हैं वो आपकी कुंडली को देख के, आपकी कुंडली डायग्नोस करके दिए जाते हैं। और जो आपका एक सुलगता क्वेश्चन, कहते हैं सुलगता सवाल, जो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ट्रबल क्रिएट कर रहा है, उसका जवाब मैं साथ में देता हूं, जो आपकी लगन कुंडली से देख के दिया जाता है। सपोज कीजिए, अगर आप, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जो आप बर्थ डिटेल्स देते हैं उसके साथ एक सवाल आप देते भी हैं और दिया कीजिए कि मेरा एक ये पर्टिकुलर सवाल है, मेरा घर नहीं बन पा रहा, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही, मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहा, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरा अगर बच्चे की कुंडली बनवा रहे हैं उसकी कुंडली में ये प्रॉब्लम है, सर वो नशा कर रहा है। ऐसा कोई भी एक सवाल जो आपकी ज़िंदगी के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जिसकी आपको आज की डेट में ज़रूरत है, वो क्वेश्चन आप साथ में एक जरूर लिखवा दिया कीजिए। और वो क्वेश्चन का जवाब आपकी कुंडली देख के मैं अपने हाथ से लिख के उसके उपाय देता हूं। और 5 साल के जो वर्षफल के उपाय होते हैं वो भी मैं अपने हाथ से लिख के देता हूं। इसलिए ये गुड लक रिपोर्ट डिले हो जाती है, इसलिए आपको बोला जाता है कि थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि बन रही है, आपकी कुंडली के ऊपर ही काम हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपको ये डिले आपको फेस करना पड़ता है। अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है। अगर ये प्रिंटेड होता तो आपको 2-3 दिन में मिल जाता, लेकिन ये प्रिंटेड नहीं है, ये सिर्फ एक रिपोर्ट निकली हुई है और ये लिखे हुए उपाय हैं, हाथ से लिखे हुए, बहुत टाइम लगता है। मैंने पहले भी कहा था, 1-2 आपको पेजेस की चिट्ठी भी लिखनी हो तो वो आपको 10 से 15 मिनट लेती है। और अगर आपको कुछ देख के सोच के लिखना हो, पढ़ के, और उसको डायग्नोस, उसकी मेडिसिन देनी हो, तो आपको थोड़ा सोच के टाइम करके लिखना पड़ता है, उसमें टाइम कंज्यूम होता है। यही कारण है गुड लक रिपोर्ट डिले होने का, कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ता है। लेकिन वेट जब ओवर होती है तो आप भी जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या रहता है। तो इसके लिए अब थोड़ी मैं क्षमा भी चाहूँगा कि थोड़ा डिले होता है, लेकिन उसका लॉजिकल कारण ये है जो मैंने आपको बताया है। तो शिकायत जो होती है वो अपनों से होती है, और ऐसी शिकायतें आप करते रहा कीजिए, क्योंकि ऐसी शिकायत जो अपनापन और बढ़ा देती है। तो एक आखिरी सवाल इस प्रोग्राम का मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि हम अपने टॉपिक से कभी कभी बीच में हमें मेल्स लेते हैं, तो मुझे लगता है फिर टॉपिक से हम कहीं और चले जाते हैं, लेकिन उस पर भी आना ज़रूरी है। एक चीज़ हमने बात की कि प्राइवेट नौकरी में हमें सफलता कैसे मिले जी। अब वो लोग क्या करें जिन्हें नौकरी मिल ही नहीं रही। आपने सभी को कवर कर लिया बीच में। देखिए, इसमें क्या होता है, क्योंकि मैं इसमें यूनिवर्सल उपाय मैं दूंगा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हर कुंडली में एक अपनी स्टोरी है, हर कहानी एक अलग करैक्टर के साथ चल रही है, और हर शरीर के अंदर एक अलग ब्लड ग्रुप है।
किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो कुंडली में अड़चन का जो आपकी कुंडली में अगर आप नौकरी नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं आपके कुंडली के अंदर आपका अपना एक रीज़न होगा। तो वो रीज़न जानना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए आपको आपकी कुंडली देखना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए देखने के बाद आपको उपाय दूं तो वो आपके लिए काम करेगा, क्योंकि वो आपके ब्लड ग्रुप से आपका ब्लड लिया हुआ सैंपल जो होता है उसकी रिपोर्ट होगी। ये यूनिवर्सली मैं इसका कोई उपाय नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो काम नहीं करेगा उसको बताने का फायदा नहीं है। फिर भी मैं एक रेमेडी आपको बता रहा हूं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही वो एक उपाय कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रिंसिपली, थोड़ा सा डिसिप्लिन वाला है। अगर ये कर लिया तो यकीन मानिएगा, ये जो दिन मैं आपको देने जा रहा हूँ इन्हीं दिनों में आपकी नौकरी लग जाएगी। सूर्य को जल देना। आपने कहा होगा कि मैंने एक बार पहले कहा था सूर्य को जल नहीं देना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। सूर्य को जल देना है। इसमें आपने 5 गुलाब की पत्तियां आपने डालनी है। और इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? जब सपोज कीजिए आपने ये उपाय 7 बजे शुरू किया, मॉर्निंग में 7 बजे शुरू किया, ये अगले दिन भी आपको 7 बजे ही करना है और ऐसा 43 डेज करना है। 43 डेज में अगर आपको कंटिन्यूस अगर आपने ऐसे कर दिया 7 बजे, अगर टाइम आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन जो चूज किया होगा अगले दिन वो सेम होना चाहिए और नेक्स्ट 43 डेज के लिए वो सेम होना चाहिए। 20-21 दिन में अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो काइंडली इस उपाय को कंप्लीट कर दीजिए। बीच में मत छोड़ दीजिए कि मुझे आज नौकरी मिल गई है, अब मेरा काम हो गया, मुझे उपाय छोड़ना है। ये 43 दिन कंप्लीट कर दीजिएगा, आपकी नौकरी आपको मिल भी जाएगी और स्टेबिलिटी वाली नौकरी मिलेगी। लेकिन इसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा। तो बात यह है कि हम अक्सर ये गलती कर देते हैं कि हमारा काम हो जाता है, और काम हो जाता है अक्सर। ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि जो भी सुनील जी के पास आते हैं वो हाफ वे जाते हैं, अभी उपाय करते होते हैं। अगर इन्होंने कोई हफ्ते का उपाय बताया है तो तीसरे चौथे दिन काम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको बीच में छोड़ देते हैं। फिर लोग सुनील जी के पास आते हैं, हो तो गया था लेकिन अब इसमें ये दिक्कत आ गई। वो दिक्कत क्यों आ रही है? वो दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि आप अपना काम पूरा नहीं करते। जितनी मेडिसिन लिखी है उतनी मेडिसिन, अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट करना होता है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, अगर आपका 3 दिन में फीवर चला गया तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको 6 दिन की मेडिसिन दी है तो आप तीसरे दिन उसको खाना बंद कर देंगे। वो 6 दिन का कोर्स आप पूरा करेंगे, तभी जो बीमारी है वो जड़ से जाएगी। तो इसी वजह से अपना कोर्स जो है, उपाय का कोर्स जो है उसको पूरा जरूर कीजिए, ताकि शिकायत जो है वो आपको आए नहीं। और फिर मैं यही कहूंगी कि फिर भी अगर कोई शिकायत होती है तो आप अपने हैं, शिकायत आप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आप हमें देख सकते हैं। और टिप ऑफ द डे क्या है आज? मुझे लगा शायद पुनीत जी भूल जाएगी। नहीं, टिप नहीं भूलती मैं। आज का टिप मैं उनके लिए देने जा रहा हूं जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, जिनके बिजनेस नहीं चल रहे, घाटे हो रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा। आप सुबह दुकान पे जाते हैं लेकिन खाली वापस आते हैं। उनके लिए एक छोटा सा टिप है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है, शास्त्रों का टिप है, इसलिए इसका फेल होने के चांसेस बहुत कम है। वट वृक्ष, हर इंसान ने इसके बारे में सुना हुआ है, नहीं है तो थोड़ा सा गूगल करके आप चेक कर लीजिए। वट वृक्ष जो होता है उसकी छोटी सी जड़ ले आइए। वो जड़ आप किसी भी दिन जो राइजिंग मून का होता है, पीरियड होता है जो जिसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, उसके किसी भी दिन, एनी डे, फ्रीडम है इसके लिए, कोई भी दिन शुक्ल पक्ष का चूज करके ये आप जड़ लेके आइए। इसको आप रोली से बांध दीजिए और इसके ऊपर अगर थोड़ा सा, अगर आप इसको रेशमी अगर धागा मिल जाए, आपको रेशमी गोल्डन कलर का धागा मिल जाए, वो इसके ऊपर बांध कर इसको अपने उस गले में रख दीजिए जहाँ पे आपको अपने पैसे रखने होते हैं। कौन से पैसे? जो डेली इनकम के पैसे होते हैं। दुकानदारी कर रहे हैं तो जो आपको क्लाइंट आपको जो पैसे देता है, जो आपका ग्राहक आपको पैसे देता है, वहाँ पे इस जड़ को रख दीजिए और शुक्ल पक्ष वाले दिन ही रखिएगा। धीरे धीरे ये गला भरना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वो अट्रैक्शन है, इस जड़ में वो अट्रैक्शन है, वो पार है, इसमें आशीर्वाद है, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है जो आपके उस गले में होगा। तो क्लाइंट भी बढ़ेगा, फुटफॉल बढ़ेगी और उस गले का भरना भी शुरू हो जाएगा। तो नौकरी जो है उसके उपाय भी मिल गए और बिजनेस के उपाय भी आपको इस एपिसोड में मिल गए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।